जितने दिन उसके साथ रही है, हर दिन का कफारा अदा करना होगा, तब शायद ये मुश्किल कम हो सके। नहीं कुतुब साहब, एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं। झूठ। माहीन के लिए दानिश का रिश्ता हर लिहाज से मौजूद है। लो सुमन आ गई। आओ भाई, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। माहीन एक बार इस घर में आ जाए, फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ। माहीन का और दानिश का रिश्ता तो तुम तय समझो, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। ये उसी दूध की टेस्ट रिपोर्ट जो रोजाना आप ही जी आपको देखा करती है ना, एक दिन भी नहीं भूलती। दानिश, क्या हो गया है? I'm sorry, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल, बल्कि आप ये समझ लें नामुमकिन। और चाहे मेरी तरफ से आप ये बात सुमन को भी कह दीजिए। चलें अब चलते हैं, देर हो गई। कैसी हो माही? मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुम कॉलेज भी नहीं गई, कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कैसी स्मेल है इस कमरे में? जैसे कोई क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझसे नाराज हो कि मेरी कोई बात बुरी लगी है? कोई काम था आपको मुझसे? नहीं, कोई काम नहीं था, बस तो जाएं फिर। जब कोई काम नहीं था तो जाएं। मैं ये कह रही थी कि तुम कमरे से बाहर निकला करो, और अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ कहीं बाहर भी चल सकते। मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, कम से कम कमरे से तो बाहर निकला करो। और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? और कमरा, ये कमरे में लगता है कितने दिनों से सफाई तक नहीं। तुम खुद कह दिया करो ना। अब सफिया को देखो, उसके पास तो वक्त ही नहीं है। उसकी ड्यूटी आप ही जी ने अम्मा के पास लगा दी। ऐसे ना आप ही जी ने बहुत ढील रखी। क्यों बोले जा रही हैं आप? जाती क्यों नहीं है यहाँ से? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे अकेला छोड़ दें, आपको खुदा का वास्ता। I'm sorry, शायद तुम्हें मेरा एक कमरे में आना बुरा लगा। भाई, ये क्या है? क्या है ये? डाइवोर्स पेपर्स? तुम्हारे? भाई, तुम मुझसे लिखवा लो फारूक,
ये हम सबकी बर्बादी बनकर आई है, तबाह करके जाएगी सबको। और वो जो रुकैया के पीर साहब है ना, खुदा की कसम उन्होंने मुझसे साफ साफ ये कहा था कि सबसे बड़ी नहुसत तो आपके अपने घर में मौजूद है। बिल्कुल साफ हुलिया बताया था इस चुड़ैल का उन्होंने। फॉर गॉड सेक अम्मी, आप उसे बुरा भला कहते हुए खुद ही उस रास्ते पे चल पड़ी। बेटा जादू बरहक है, घरों के घर तबाह करके रख दिए इस जादू ने। मुझे जो पानी पढ़ के दिया था ना उन पीर साहब ने, और जो तावीज दिए थे, पानी मैंने घर के चारों तरफ छिड़का, ये नहुसत बहुत कम हो गई थी, छट गई थी, और इसके किए हुए तावीज गंडों का असर भी कम हो गया था। लेकिन अब ये दानिश का मामला, इशारों पे नचाती है ये चुड़ैल। इधर इशारा किया, उधर वो पीछे चल पड़ा। आपको उन्हें रोकना चाहिए। और दोनों जिस तरह से रेस्टोरेंट में वो तो शॉपिंग का बहाना करके उसे लेके गई है। मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और आप, अगर आपको याद हो तो ये वही कपड़े जो मैं अपने बाप के घर से लाई थी। लेकिन आपको इनकी बोसीदगी कहाँ नजर आएगी? आपको तो मैं ही नहीं नजर आती, तो ये बेरहम कपड़े कहाँ नजर आएंगे? तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें किस चीज की कमी है इस घर में? आप नहीं समझेंगे, तो सिर्फ अपनी माँ की पढ़ाई की पट्टियां समझ आती हैं। और माफ कीजिएगा, आप जैसे ममाज बॉय को तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, अपनी माँ का पल्लू पकड़कर। फारूक भाई, क्या कर रहे हैं आप? इतने पढ़े लिखे होकर अपनी बीवी के ऊपर जाहिलों की तरह हाथ उठाते आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। देख लिया कैसे उसकी हमदर्दी में पागल हो रहा है। ये क्या है? तस्वीर, ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है। और आपको यकीन है कि मैं आपकी पसंद पे आंखें बंद करके एक बार फिर से अंधे कुएं में छलांग लगा दूंगा? तुम्हारे पास चॉइस भी नहीं है। नौकरी तुम छोड़कर आ गए, और जब से तुम यहाँ आए हो तुमने कोई काम नहीं देखा। घर में मजनू बन के पड़े रहते हो। तुम्हारा बाप बिस्तर पर पड़ा, कारोबार खत्म हो चुका है। बैंक में बस चंद महीनों के घर के खर्चात के पैसे रह गए। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ये सिर्फ आपकी हठधर्मी और जिद की वजह से हो रहा है मम्मी। गलत। ये सब सायरा के काले जादू की वजह से हो रहा है। उसने मेरे पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारी बहन का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, तुम बेरोजगार हो गए, तुम्हारे बाप बिस्तरी मर्ग पर पड़े। इतना बुरा इंतकाम लिया उस औरत ने मुझसे। तुम्हें खुली आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा? मुझे तो सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही, मैंने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सायरा जादूगरनी की बेटी भी जादूगरनी। मुझे खुद बताया कुतुब साहब ने। ये हजारों रुपए या जो कुछ भी बैंक में पड़ा, आपने कितने पैसे उस कुतुब को भर दिए? क्या फायदा उसके तावीज गंडों का? कोई काम हुआ है आपका आज तक? हो रहा है ना बेटा। ये देखो, जो ये इरम है ना, करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बाप की अकलौती बेटी है। अरे ये शक्ल सूरत की आम सी है तो क्या हुआ, किस्मत की पारस है पारस। एक दफा तुम्हारी शादी उससे हो गई ना, तो तुम देख लेना सारे हालात बदल जाएंगे, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। और खास तौर से तुम्हारे स्टेटस में फर्क पड़ेगा। तुम्हारी बहन का रिश्ता किसी अच्छी जगह हो जाएगा। तुम देख लेना, तो साहब ने बताया कि सब कुछ ठीक होके रह जाएगा, हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इरम के वालिद तो मान ही गए, 2-4 दिन के अंदर वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं। बेटा, कुतुब साहब खुदा के भेजे हुए खास बंदे हैं, जो हम जैसे बेसहाराओं की मदद करते हैं। अभी आपका तो ईमान, अकीदा, सोच सब कुछ कितना कमजोर पड़ गया। हजारों रुपए आप उस ठग को भर रही हैं और बदले में खुदा की नाराजगी खरीद रही हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा। फरहान, दिमाग खराब हो गया इसका। आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मैंने खुद के पेपर्स उसके कमरे में देखे। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो देखिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। घर में इतनी बड़ी बात हो गई, उसने कोर्ट मैरिज भी कर ली और तलाक भी हो गई, और इस घर में किसी को कुछ पता ही नहीं है। सुन रहे हैं आप? मैं आपसे कह रही हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ।
चीखें क्यों जा रही हो? यूसुफ, मैं माहीन की बात कर रही हूँ। जानता हूँ। जानता हूँ? आप ये सब कुछ जानते थे? ये सब कुछ आपकी नॉलेज में था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। तुम्हें बताने की जरूरत है? ये सब कुछ आप अपनी बहन और भांजी की हमदर्दी में कहें या मुझसे जिद में? तुमसे किस बात की जिद है मुझे? तो ये सब कुछ हमदर्दी में कह रहे हैं। घर में इतनी बड़ी बात होती, उसके बावजूद आप चाहते हैं कि मैं उस लड़की का रिश्ता अपने भाई के लिए लेकर जाऊं, जिसने चोरी छुपे शादी भी कर ली और उसको तलाक भी हो गई। मैं अपने गैर शादीशुदा भाई को इतना खुला धोखा नहीं दे सकती। और आप भी इसमें शामिल हैं। ऐसी क्या बड़ी बात हो गई है? क्या हो गया ऐसा तो तुम इतना चिल्ला रही हो, इतना शोर मचा रही हो? तुम भूल गई हो कि तुम भी एक तलाक याफ्ता औरत हो और मैंने अपने गैर शादीशुदा कुंवारे भाई से तुम्हारी शादी कर दी थी। कभी पलट के तुम्हें तलाक का ताना न मैंने दिया न मेरे भाई ने। जाकर देखो जरा माशरे, तलाक याफ्ता औरतें लोगों के जूतों में पड़ी होती हैं और मैंने लाकर तुम्हें फूलों की सेज पर बिठाया। मेरा रिश्ता सिर्फ भाई तुम्हारी जी हजूरी करता रहा और तुम हमारे पोतड़े उधेड़ने लगी यूं। मेरी बच्ची से जज्बातीपन में अगर जरा सी भूल हो गई तो तुमने तमाशा लगा दिया। ये कोई निकाह, कोई शादी कुछ नहीं है। उसने पेपर मैरिज कर ली, बस वर्गला के मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो मेरी बच्ची पर पता नहीं क्या सिफली इल्म कर दिया उसने। माही की अकल पर पर्दे पड़ गए। और तलाक तो मैंने खुद ली। आकर पैरों में गिर के माफी मांगी थी उसने, फिर पेपर साइन करवाए थे मैंने करवाए थे। पूछो यूसुफ से, बताओ यूसुफ। बाप की बच्ची और माँ, भाई और भावज की मोहब्बत में ऐसी अंधी हुई कि बेटी का पता लेना ही भूल गई। किसी में वो शीशे में उतार गया मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची तो अपने हवासों में ही नहीं है। अगर तुम्हें बात पता चली गई थी तो बजाय इसके उससे बात करती, हमदर्दी करती, वजह जानने की कोशिश करती। तुम कोर्ट कचहरी लगाकर बैठ गई, इस कागज को इश्तेहार बना दिया सारी दुनिया के अंदर। बस मत करना अपने भाई का रिश्ता। और आइंदा मेरी बच्ची का नाम तुम्हारी जबान पर दूंगा किसी सिलसिले में भी। 2-4 रोज में मैं किराए का घर लूंगी और माहिन को लेकर चली जाऊंगी। उसके बाद तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखोगी। ये दिन भी देखना था मुझे। यूसुफ, तुम्हारी बीवी तुम्हारी बहन की और भांजी की यूं बदनामी करेगी। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ यूसुफ। आप जी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपनी ये जिद और हट धर्मी छोड़ दो। मैं समझी नहीं, कैसी जिद? मैंने अलग घर ले लिया, हम दोनों वहां पे चले जाते हैं। कोई तीसरा हमारी जिंदगी में नहीं होगा। और अगर तुम चाहोगी तो मैं अम्मी से मिलने भी नहीं आया करूंगा, सिर्फ फोन कर लिया करूंगा। क्या आप ये जबर बर्दाश्त कर लेंगे? क्या मतलब? आपके तो अलग से कोई निवाला नहीं उतरता अपनी माँ को देखे बगैर। क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो? अरे आप ही की सहूलत के लिए कह रही हूँ। और मैं भी ये बात आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये घर मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर कोई जाएगा यहाँ से तो वो आपकी माँ होगी। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ और ये फैसला मैं कर चुकी हूँ। और अगर मैंने फैसला कर लिया तो? आप कोई फैसला नहीं कर सकते, ये मैं जानती हूँ। कम से कम मुझे छोड़ने का तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं फैसला कर चुका तो? The choice is yours. मेरे साथ अलग घर में मूव हो जाओ या फिर हमेशा के लिए अलग हो जाओ। ये दूध आप ही जी देकर गई हैं। आप ही जी बहुत नाराज हैं।
होना ही था मुझसे नाराज उन्हें। तुम्हें आप ही जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने क्या बात की? उल्टा उन्होंने कितना सुनाया है मुझे। देख नहीं रहे थे आप? और अगर मुझे तलाक हुई थी तो उसकी वजह आप भी जानते थे। आप ही जी ने ये रिश्ता अपनी मर्जी और अपनी खुशी से किया था। हमने मजबूर नहीं किया था। कम से कम माहीन की हालत का ख्याल रखना चाहिए था। आप जी पहले ही कितनी परेशान है, और क्या उन्हें इस सारे मामले का दुख नहीं होगा? तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अब पता चल गया ना तुम्हें। छोड़ो इसे। कितनी मुश्किल से आप जी को मनाया है मैंने, तो यार अपने के लिए राजी नहीं थी। तुम तो चाह रही होगी कि तो यहां से चली जाए। माहीन नादान है, ना समझ है। भी और झमेलों में फंसी नहीं थी तो उसने बहुत मसरूफियत ढूंढी। बात को क्या मसरूफियत ढूंढी है उन्होंने? भाभी जी के बहुत एहसानात है मुझ पर, मैंने पहले भी कहा था तुम्हें। मैं जानती हूँ, उन्हें गिनवाने मत बैठ जाइएगा। और यूसुफ, ये कहाँ लिखा है कि सारे एहसानात का बदला मुझे चुकाना पड़ेगा? लाइट ऑफ करो, मैं सोना चाहता हूँ। ये दूध नहीं पियेंगे? यूसुफ प्लीज मेरी बात को समझिए। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो मैं कैसे समझाऊंगी आपको? आपकी प्रॉब्लम्स को मैं कैसे शेयर करूंगी? ये ट्रैंक्विलाइजर्स ये आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं है। आपके अंदर एक खौफ है, एक डर है। अगर नींद में आप डर जाया करते हैं तो इसका हल ये तो नहीं है ना। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब्बा के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो साइकियाट्रिस्ट हैं। आप एक दो दफा उनसे जाकर मिल लीजिए बस। यूसुफ, मेरे खातिर ठीक है, तुम मुझसे टाइम ले लो। और थैंक्स। ये कहाँ लेके जा रही हो? वो अगर सुबह आप ही जी देख लेंगी तो खफा हो जाएंगी ना। मैं किचन में रख कर आऊंगी। जला दूंगी मैं तुझे। पहले जैसा दौरा पड़ा है इसे
साहब, हाथ पांव मुड़ गए, आंखें उलट गई। आपको याद है कुतुब साहब, 3-4 साल पहले मैंने वो हवाई चिल्ला काटा था और उसका उल्टा असर हो गया था माहीन पर। वही हालत थी। बहुत परेशान हूँ कुतुब साहब, इसकी हालत अच्छी नहीं है। पूरा दिन ना बोलती है, ना हंसती है, ना किसी से बात करती है, ना ही कुछ खाती है। बहुत परेशान। ठीक हो जाएगी, ठीक हो। अभी एक जुमेरात का सदका बाकी है। अगली जुमेरात तक इसे रोज लाना होगा। जी जी, मैं ले आया करूंगी। यहाँ आकर तो फिर भी सुकून में रहती। वो आपसे इसके रिश्ते की बात की थी कुतुब साहब। सुमन वो तो नहीं मान रही। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। कुतुब साहब, आपने तो कहा था यूसुफ से उसकी शादी कर दो, हर बात मान जाएगी। इनकार करती है? मुंह पर, और जबान भी बहुत चलाने लगी। और मेरा भाई यूसुफ, बस वो भी अब उसी के कहने में है। क्या बताऊं कुतुब साहब, मैंने तो जिंदगी में एक दिन भी खुशी का ना देखा। आप तो जानते हैं, बस दुख ही पाती रही। कोई मुझसे पूछे, इस पूरी दुनिया में मुझसे दुखी कोई होगा? अगर मेरी तरफ देखो तो पाँव में छाले ही छाले। ये बाल काट के ले आ मेरे पास। ऐसा अमल करूंगा कि तेरे पाँव चाटेगी, खुद तुझसे तेरी बच्ची का रिश्ता मांगेगी। मैं सत्य जाऊं आपके इल्म की, आपकी करामात की कुतुब साहब। जब जा। जी जी मुझे इस पे अमल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यही है, यही औरत है जिसने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली हैं।
मेरी खुशियों की दुश्मन, उसकी वजह से फारूक मुझे मिलेंगे, नई जिंदगी की कोई खुशी। फारूक ने जो फैसला किया है वो इसकी मनहूस की वजह से किया है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जला के मारूंगी तुझे, जला दूंगी मैं तुझे। यूसुफ, यूसुफ उठिए, देखिए देखिए क्या हुआ है, उठिए ना। क्या हुआ है? क्या हो गया तुम्हें? यूसुफ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे किसी ने मेरे बाल काट दिए, देखिए ना। पागल हो गई हो तुम? तुम्हारे बाल कौन काट सकता है? ऐसे थे तुम्हारे बाल, वहम हो रहा है। नहीं, मेरा वहम नहीं है। देखो, मैं रात में देर से आया था तो तुम सो रही थी और सारी रात कमरा बंद रहा, तो क्या कोई जिन आके हरकत करके गए? हाथ करती हो तुम? यूसुफ ये देखिए, ये देखिए, ये बाल, ये यूसुफ ये मेरे बाल है, ये मेरे बाल है, देखिए मेरे बाल है, ये काटे, मेरा वहम नहीं था ये। देखिए, यहाँ पे जिसे पूछकर आती हूँ। सुमन, मेरा सर, यूसुफ, सुमन, 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 आपी जी। चलो डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। यूसुफ, ऐसा लग रहा है जैसे चलती हुई भट्टी में किसी ने मेरा सर डाल दिया। मेरा सर, ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई है। क्या करूं? मैं नहा क्या? अभी 1 घंटा तो नहा कर आई हो, ये इस तरह ठीक नहीं होगा। एक बार मेरे साथ भी। आपके साथ? यूसुफ, आपके साथ ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे आपने आपका सर जल रहा। बताए, हुआ था यूसुफ, ऐसा हुआ था? तो क्या किया था आपने यूसुफ? बताए, क्या किया था आपने? हाँ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
हाँ, आपी जी कुतुब साहब से कुछ दम करा के लेकर आई थी, फिर मैं ठीक हो गया था चंद दिनों में। हाँ, आप जी। हाँ, हाँ। आपी जी मुझे माफ कर दे आपी जी। देखिए मेरा सर देखिए आपी जी, ऐसा लग रहा है इसमें आग लगी हुई है आपी जी। मैं गुनाहों की पोट में किसी की क्या मदद कर सकती हूँ? जैसी मैं वैसी ही मेरी बेटी। हम गंदे संदे लोग तुम जैसे पाक पवित्र लोगों की कैसे मदद कर सकते? मैं आपके हाथ छोड़, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आप पर और माहीन पर इल्जाम लगा दिया। आप जी देखिए मेरा सर कैसे इसमें आग लगी हुई है। नहीं दुल्हन नहीं, नादान तो मैं थी तो तुम्हें अपना समझकर बहुत मान कर बैठी तुम। नहीं आप ही की आप मुझ पर हर बोझ डाल सकती हैं। मैं पापा खुशी उठाऊंगी। मुझे माफ कर दे आप जी, मुझे माफ कर। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। अच्छा आओ इधर इधर आओ, लेटो मेरे पास। मैं पढ़ के तुम पर दम करती हूँ, अभी देखना तुम्हारे सर में ठंडक बरस जाएगी। जिस लड़के से तुम फोन पर बात कर रही थी ये वार उसी ने करवाया। उसकी माँ को और उसकी बहन को अक्सर देखती हूँ मैं कुतुब साहब के आस्थाने पर। और किनसे दुश्मनी होगी भला? इशारों किनारों में मैंने कुतुब साहब को समझाने की कोशिश भी की, उन्होंने एक न सुनी। बहुत बड़ा ज़र्फ है कुतुब साहब का, किसी के लिए उनकी झोली खाली नहीं। कल जाऊंगी उनके आस्थाने पर, हाजिरी दूंगी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाऊंगी, बख्शिश की दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। सब ठीक हो जाएगा। क्या कह रही हो तुम? उस लड़की को तलाक हो चुकी है और फिर भी तुम चाह रही हो कि मैं दानिश से उसका रिश्ता तय कर दूं? पहले जब मैं तुमसे कहती थी तो तुम इनकार किया करती थी, अब मैं कैसे आंखों देखे मक्खी निगल लूं? और एक वो जादूगरनी पहले ही हमारे पल्ले पड़ी है, जिंदगी हमारी अजाब बना के रखी है, और तुम कह रही हो कि उसकी बेटी ले आऊं? हरगिज भी नहीं। जाओ जाकर बेशक बता दो। आप भूल गई हैं, आपकी बेटी भी एक तलाक याफ्ता थी और शेरी आपी ने बगैर किसी हुज्जत के आपसे मेरा रिश्ता मांगा था। वो और बात थी, तुमने खुदा ना खास्ता खुद जाके तो निकाह के बोल नहीं पड़वाए थे। मेरा बच्चा, क्यों मैं खामखा उसके साथ ये ज्यादती करूं कि इस किरदार की लड़की को। तो फिर आप तैयार हो जाइए मुझे यहाँ घर बिठाने के लिए। पहले आप ही चाहती थी ना मेरा घर बसा रहे, लेकिन अब मैं अपने घर को टूटने नहीं दूंगी किसी के लिए भी नहीं। अब चाहे वो मेरा अपना भाई क्यों ना। ये लो बेटा, मुंह मीठा करो, जीते रहो, खुश रहो। भाई शिरीन, आज से आपकी बेटी आपके घर में हमारी अमानत।
ये तो यूं भी आप ही की थी हमेशा से। मैं तो खुद सोच रही थी कि आपके यहाँ चक्कर लगाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों 2-4 रोज से मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं था। अम्मी रानिया भाभी को भी साथ ले आती। बेटा उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उससे कहा भी कि चलो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वाकई कुछ तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ खैर, खुदा आपको पोते पोतियों की खुशियाँ दिखाए। तबीयत नासाज है तो मैं खुद आऊंगी उसका हाल पूछने, आपके घर चक्कर लगाऊंगी। बेटा कोई बात करो उनसे। आपने इन्हें वो बात बता दी? मेरा ख्याल है तुम्हारी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थक गई हो शायद। तुम जाओ जाओ अपने कमरे में आराम करो। आपने इन्हें नहीं बताया? आपने इन्हें नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, तलाक हो चुकी है? लेकिन उसके बावजूद वो मुझे जहां मिलेगा ना मैं उसका गला दबा दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। आपको पता है ना, आपको पता है ना मैं नापाक हूँ। मेरे हाथ, मेरी गर्दन, मेरा पूरा बदन नापाक है मॉम। बच्चे बस इधर माहिन, बस बस माहिन बस। मुझे कमरे में बंद कर देगी तो मैं खैर हो जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने मारा है यूसुफ के बाप को अपने हाथों से जहर देकर। लोग समझते हैं कि वो एक्सीडेंट में मर गए और अब मैं तुझे वो जान से मार दूंगी तो मौत बनेगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब तुम जाते दिमाग में रह अभी तक। मैं समझती थी तो सब कुछ भूल चुकी है। तुझे तो सब याद है किसने किसको मारा था। और ये जबान बंद करनी पड़ेगी। चल मेरे साथ अभी तेरा हिसाब किताब बराबर करती हूँ। चल तेरी जबान बंद करती हूँ। तुमने क्या किया अम्मा? तुमने अपनी जान ले ली। तुमने जुनून में आके अपना गला ही काट लिया अम्मा। मैं किसको बचाऊंगी अम्मा? मैं किसको अपने बरा में छुपाऊंगी? मैं किसको अम्मा कहूंगी? हाँ मेरी अम्मा, ये क्या किया मेरी अम्मा? ये तूने क्या किया अम्मा? सुमन देखो तो मेरी अम्मा ने क्या, हाँ मेरी अम्मा ने क्या किया? मेरी अम्मा ने खुद को मार लिया सुमन। मेरी अम्मा ने खुद को मार दिया, अपना गला काट लिया। हाँ मैं अकेली रह गई। ये क्या हो? तुझे कहा था ना, तुझे बोल बोल के देखती नहीं मैं तुझे। तेरा मर्जी नहीं मैं। क्या कहा था मैंने कहा था मेरी माँ पे आँच ना आए। मैंने कहा था मेरी माँ का मैंने कहा था तुझे। तुम मेरा काम एक काम भी कर सकी तो जान से बात की तो मेरी माँ को। ये औरत आपकी बीवी है, मगर बीवी मेरी है, मगर अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर करती है, ऐसा क्यों है? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं मर गई हूँ क्या? मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता कि तुम यूसुफ पर कब्जा कर लो। कब्जा? यूसुफ इंसान है, वो कोई बेजान जमीन या कारखाना नहीं जिस पर कोई भी अपना कब्जा जताए। तुम्हें परवाह होनी चाहिए दानिश। वैसे भी
तुम्हारा रिश्ता माहीन से तय हो गया, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। और उसी के बारे में मुझे नहीं सोचना। अब इन सारे मसाइल का एक ही हल है कि मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूं।